हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारी हिंदी में मैं हिमाचल हूँ सीरीज में हमने इसकी नदियों को देखा। नदियों में हमने पहली नदी कौन सी कवर की? वो कवर की हमने सतलुज। जैसा कि हम करते हैं, पहले हमने जब सफ़र देखा था इसका, तो हमने पहले सफ़र को पढ़ा था, उसके बाद से जुड़े सवाल जवाब देखे थे। इसी तरह हम इसमें भी यही फॉलो करेंगे और देखेंगे कि पेपर में सतलुज पर कैसे कैसे सवाल पेपर सेट करने वालों के द्वारा उठाए जाते हैं। पेपर कैसे कैसे सवाल उठाए जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम देखेंगे सवाल जवाब किससे जुड़े हुए? सतलुज से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने पूरा कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। नीचे लिखे गए जो पॉइंट है उनमें से कौन सा सतलुज नदी के बारे में सत्य है। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है, पहली स्टेटमेंट। यह शिपकिल्ला में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा के पास से निकलती है। पीती, बसपा, रोपा, अली, सीर, टॉन्स की सहायक नदियां हैं। पीती करछम में सतलुज में शामिल हो जाती। उपयुक्त में से कितने सही हैं? जो ऊपर लिखे गए हैं वो सही कौन से हैं? चलिए देखते हैं। सत्य पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सतलुज के बारे में जो सत्य कथन है वो कौन कौन से। सत्य के ऊपर ध्यान जाना। तो हमने इसका जिक्र अपने किसी भी लेक्चर में नहीं किया क्योंकि ये सतलुज से जुड़ा हुआ है ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी, पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। दूसरा है कि शिपकिल्ला से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और भाखड़ा से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में एंटर हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। पीती हमारे को पता है इसकी ट्रिब्यूटरी है, बसपा भी है, रोपा भी है सहायक नदी, अली खड्ड भी इसकी है, तीर भी है। लेकिन टोंस के बारे में अभी तक हमने सतलुज के केस में जिक्र नहीं किया। ये किसकी ट्रिब्यूटरी आ जाती है? यमुना की, जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है। अब उसके बाद आता है कि स्पीति करछम में सतलुज में शामिल हो जाती है। देखिए, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सतलुज शिपकिल्ला से हिमाचल प्रदेश में एंटर हुई के बाद इसमें लाहौल स्पीति की कुंजम श्रेणी से यहाँ पर एक नदी एंटर होती है, उसका नाम था स्पीति। तो मिलती कहाँ है? नामगिया खाब में, यानी कि। और दूसरी आती है किन्नौर से ही, किन्नौर की पहाड़ियों से एक बसपा पहाड़ियों से बसपा नदी आती है और वो कहाँ मिलती है? हमारी करछम। तो देखिए, स्पीति करछम में नहीं, नामगिया खाब में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? सही पूछा है हमारे से। हमने देख लिया कि कथन ए गलत, बी सी भी गलत, डी भी गलत, सिर्फ बी कथन है जो हमें सही लगा। तो केवल एक, आंसर क्या होगा? केवल एक। अब देखिए, सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये पूछा गया है। यह राक्षस झील से निकलती है और लद्दाख में लोंगचेन खाबाग नाम से जानी जाती है। लाहौल स्पीति में शिपकिल्ला में प्रवेश करती है। यह लाहौल स्पीति में शिपकिल्ला से प्रवेश करती है। ठीक है, ये पूछ रखा है। यह किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर से होकर बहती है। नामगिया, कल्पा, रामपुर, बिलासपुर इसके तट पर बसे हुए हैं। अब देखना है कि क्या पूछा गया है? सत्य पूछा गया है हमारे से। क्वेश्चन नंबर 2 में सत्य। तो यह राक्षस झील से निकलती है, ये सही है क्योंकि हमने देखा था कि मानसरोवर झील के पश्चिम में एक झील है, राक्षस झील, वहां से निकलती है हमारी सतलुज नदी। तो वहां पर बोला जाता है लॉन्गचेन खाबाग। लेकिन ये जो राक्षस झील है ये कहाँ से, इसका ये प्लेस क्या क्या नाम है? इस स्थान का नाम है हमारा तिब्बत, ना कि लद्दाख। हमारा यहाँ पर लद्दाख होने की वजह से ये जो कथन है ये गलत हो गया। यह लाहौल स्पीति में शिपकिल्ला से एंटर करती है। तो देखिए, एंटर तो शिपकिल्ला से ही करती है, लेकिन शिपकिल्ला किसके बॉर्डर पे स्थित गांव है? हमारे हिमाचल प्रदेश और तिब्बत। हिमाचल प्रदेश की कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? किन्नौर। लाहौल स्पीति नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया इस वजह से। यह किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर, हमीरपुर से होकर बहती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि पहले ये किन्नौर में जाती है, किन्नौर के बाद ये शिमला में एंटर होती है, फिर शिमला में ये कुल्लू के साथ बॉर्डर बना के, मंडी के साथ बॉर्डर बना के, सोलन के साथ बॉर्डर बना के मंडी से फिर बिलासपुर में एंटर हो जाती है।
हमीरपुर में ये नहीं जाती। हमीरपुर से इसकी ट्रिब्यूटरी आती है मुरकुर खड्ड और सुकर खड्ड। तो ये हमीरपुर से ट्रिब्यूटरी आती है सहायक नदियाँ, लेकिन वो भी सीर की इसमें सीधे नहीं आती। हमीरपुर से जो मुटकट खड्ड है और शुक्र खड्ड है वो पहले सीर खड्ड में मिलती है और उसके बाद सीर खड्ड आके सतलुज में, यानी कि हमीरपुर से सतलुज डायरेक्ट लिंक नहीं करती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब आता है नामगिया। हमें पता है नामगिया इसके किनारे बसा हुआ गांव है, कल्पा इसके किनारे बसा हुआ गांव है, रामपुर इसके किनारे बसा हुआ गांव है एंड बिलासपुर इसके तट पे बसे हुए गांव है। तो ये हमारे स्टेटमेंट सही हो। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? स्टेटमेंट नंबर 4 की सही स्टेटमेंट। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। देखना है कि सही है या गलत। यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका वैदिक नेम चतुद्रु और संस्कृत नेम चतुद्री है। यूनानियों ने इस नदी को हाइसडीसियस कहा नाम से बुलाया। कितने कथन सही हैं ये के बारे में बात करनी है। देखिए, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, यही स्टेटमेंट है इसकी। 320 किलोमीटर ये कवर करती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखिए, वैदिक नेम जो है वो शतुद्री है। इसका जो वैदिक नेम है वो क्या है? शतुद्री। और इसका जो संस्कृत नेम है वो है शतुद्रु। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, जो वैदिक होना चाहिए था उसको संस्कृत बता दिया और जो संस्कृत होना चाहिए था उसको वैदिक बता दिया। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। यूनानियों ने इस नदी को इसी नाम से पुकारा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए पूछा है कि कितने सही हैं, तो हमें पता चल गया कि हमारी जो कथन 1 है वो सही है, बी कथन भी सही है, लेकिन सी जो कथन है वो गलत हो जाता है, डी सही हो जाता है। कितने कथन सही हुए? 1, 2 और 3। तो केवल 3 केवल। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्की में अली धारा है। अली धारा जो है हमारी, यानी कि जो अली खड्ड है का जो उद्गम स्थान है वो अर्की से, ये बोल रहे हैं। गांव बेरी घाट में बिलासपुर में प्रवेश करती है वो और कोठियारार में सतलुज में शामिल हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। गंबर खड्ड शिमला में तारा देवी से राइज होती है, मतलब इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तारा देवी हिल के पास। और बिलासपुर के देरी गांव में क्या करती है? ये में मिलती है, मतलब बिलासपुर में एंटर करती है नेरी गांव से और गांव दगरान में सतलुज नदी में मिल जाती है। ये बोलना चाह रहा है स्टेटमेंट, थोड़ी गलत हो गई, लेकिन इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि गंबर खड्ड शिमला में तारा देवी से निकलती है, बिलासपुर में ये नेरी गांव से पहुंचती है और गांव दगरान में ये सतलुज में मिल जाती है। मंडी में सीर खड्ड का राइज होता है, उद्गम स्थान है। हटवाड़ गांव से ये बिलासपुर में एंटर करती है और सेरी से ये सतलुज में मिल जाती है। तो देखिए, इन्होंने पूछ रखा है कि कितने कथन सही है। देखिए, अर्की जो अली खड्ड है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अर्की से राइज करती है, यानी कि उद्गम होती है। लेकिन जब ये बिलासपुर में एंटर करती है सोलन से, तो वो करती है हमारे कोटी हरार के पास से, और ये बिलासपुर में सतलुज में मिल जाती है वो करती है हमारी बेरी घाट के पास से। तो इसमें इन्होंने थोड़ा क्या कर दिया, बेरी घाट होना था हमारा इस स्थान पर और कोटी हरार होना था हमारा इधर। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? केवल 2। देखिए, आज हमने देखा कि हमारी सतलुज के ऊपर यानी कि नदियों के ऊपर आज के टाइम में कैसे कैसे सवाल उठाए जा सकते हैं या उठाए गए हैं। तो हमने इसको कवर किया, हिमाचल प्रदेश। ये हमने पूरी व्यास का ओवरव्यू देखा था सबसे पहले लेक्चर में। अब चलिए अपने सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। इसका वैदिक नेम अर्जिकिया और संस्कृत नाम विपाशा है। व्यास कुंड और व्यास रिखी इसकी उत्पत्ति के 2 स्रोत हैं और वे नगर गांव में मिलते हैं। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। हमारे पास ये 4 कथन दिए गए हैं। अब देखते हैं सवाल क्या है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? हमसे पूछा क्या है कि ऊपर लिखे गए 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। देखिए, जब हमने व्यास को पढ़ा तो हमने इस तथ्य को कहीं भी नहीं पढ़ा कि इसका सूर्य से कोई संबंध होगा। अगर आपको पता होगा, हिमाचल से टोटल 5 नदियां होकर बहती है। ठीक है, 5 में से यमुना का संबंध किससे है? सूर्य। तो देखिए, यमुना का संबंध होगा हमारा सूर्य से।
तो यानी कि विपाशा का संबंध यानी कि व्यास का संबंध नहीं है सूर्य से, तो इस कारण ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये हमारा कथन गलत हो गया। और देखिए आपको पता होगा व्यास का संबंध है हमारा वशिष्ठ ऋषि से, वशिष्ठ ऋषि जी से, और इन्हीं के कारण इसको क्या बोला जाता है, विपाशा। क्या बोला जाता है, विपाशा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया है, यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, और संस्कृत का नाम विपाशा है। ये इसकी पूरी स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसको वैदिक में अर्जिकिया बुलाया जाता है और संस्कृत में विपाशा बुलाया जाता है। व्यास कुंड और व्यास रेखी इसकी उत्पत्ति के दो स्रोत हैं और वे नगर गांव में मिलते हैं। अब देखिए अगर आपको कुल्लू का मैप याद होगा तो आपको पता होगा कि रोहतांग पास यहाँ जैसे है, मतलब कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में है, मतलब एक ब्रिज की तरह। इसके रोहतांग पास के दोनों तरफ को व्यास कुंड और व्यास रेखी है, दो धाराएं हैं और ये आपस में एक गांव में मिलती है। इस गांव का नाम हमें याद रखना है। तो उस गांव का नाम नगर था नहीं, उस गांव का क्या नाम था, पलजान। ठीक है, तो इस कारण ये स्टेटमेंट गलत हो गई, इस नगर गांव के कारण, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गांव आना था, पलजान। बारालाचा दर्रे का व्यास नदी से कुछ संबंध है। अगर आपने लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ा होगा तो लाहौल स्पीति में बारालाचा दर्रा है और कुल्लू में और लाहौल स्पीति के बीच में रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे का बारालाचा दर्रे की जगह यहाँ पर कौन सा दर्रा आना था, रोहतांग दर्रा। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। तो देखिए कितने सही हैं। अब देखिए हमारा ए गलत हो गया, हमारा सी गलत हो गया, हमारा डी गलत हो गया, तो कितने सही है, केवल एक, केवल एक इसका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। व्यास नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा गया है कि व्यास के बारे में जो नीचे लिखी गई बातें हैं उनमें से कौन सी बात है जो सत्य है। यह रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरि के पट्टन में सतलुज में मिलती है। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन, मंडी में इसकी सहायक नदियां हैं। यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अब हमारे को चारों की चारों स्टेटमेंट देखनी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। तो देखिए सत्य है तो इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी तीन स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तो चलते हैं अब। सत्य पूछा गया है, यह रोहतांग दर्रे से निकलती है। अभी हमने पीछे देखा, बिल्कुल सही है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरि के पट्टन में सतलुज में मिलती है। देखिए हरि का पट्टन हमारा पंजाब में है, हिमाचल में नहीं है। तो हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है, मीरथन के पास। हिमाचल को कहाँ छोड़ के जाती है, मीरथन के पास। और ये हरि के पट्टन में किस में मिलती है, सतलुज में मिल जाती है। ये सतलुज नीचे से आ रही है और ये सतलुज यहाँ जैसे से आ रही है और ये व्यास हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक है, पार्वती, सैंज, हारला, तीर्थन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कहाँ पर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी में नहीं, कुल्लू में, कुल्लू में। ठीक है, यह कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा से होकर बहती है। अगर आपने लेक्चर सीरीज फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि ये चंबा से होकर नहीं बहती। मनाली, कुल्लू, रायसन, वशिष्ठ इसके दाहिने किनारे बसे हुए हैं। अगर देखिए आपने देखा होगा कि व्यास रोहतांग दर्रे से आई और इसके इस तरफ को भी गांव बसे थे हमारे 4 और इस तरफ को 2 थे। तो उन 4 का नाम अगर हम देखें तो ये कौन सा था, मनाली, उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था, कुल्लू, फिर कटरैन, रायसन, ये 4 हमने पढ़े थे। इस तरफ को क्या था, नगर, इस तरफ को था ये वशिष्ठ और ये नगर। तो ये कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड होगी इसकी राइट, मतलब दाहिनी, ये होगी इसकी लेफ्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि वशिष्ठ जो है वो इसके बाएं किनारे है, ना कि दाएं किनारे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर होगा ए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उहल, बेकर, ज्यूनी, मंडी में इसकी सहायक नदी है। यूनानियों ने इस नदी को हाईफेसिस नदी के नाम से बुलाया। उपयुक्त कथन में से कितने सही है। अब हमने क्या देखना है कि ऊपर लिखे गए कथन में से कौन कौन से कथन सही है। अब देखिए यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए हमने 2 चीजें पढ़ते हैं हम, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी। हिमाचल के केस में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है हमारी चिनाब, ना कि व्यास। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आती है हमारी सतलुज। वो 320 किलोमीटर कवर करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये कितना कवर करती है, 256 किलोमीटर। तो देखिए सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये 2 क्वेश्चन है। हमें क्या किया जाता है ऑप्शन में, सबसे लंबी नदी में क्या दे देंगे,
चिनाब का नाम दे देंगे और सबसे बड़ी में सतलुज या किसी और नदी का नाम दे देंगे। तो हमें ये तथ्य मालूम होने चाहिए। उहल बेकर ज्यूनी मंडी में इसकी सहायक नदी है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूनानियों ने इस नदी को हाइफेसिस नदी के नाम से बुलाया। ठीक है, हमने सतलुज का भी देखा था कि यूनानियों ने सतलुज को हिसिडियस बुलाया और व्यास को हाइफेसिस बुलाया। तो ये हमारी कितने कथन सत्य हैं? तो देखिए, ए गलत हुआ, यानी कि बी सी डी 1 2 3 कथन सत्य है, तो केवल 3। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो व्यास नदी है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के पूछे जाते हैं और हमें किन किन तथ्यों के ऊपर अपना ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब जो पेपर आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं। फैक्ट को ही चेंज करके एक पॉइंट को चेंज कर दिया जाता है, उस वजह से पूरी स्टेटमेंट सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हमें फैक्ट को बार बार देखना है ताकि हमारे माइंड में वो सेट हो जाए। नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सूर्य से पौराणिक संबंध है। यह हिमाचल में खोदरी माजरा में प्रवेश करती है और भाखड़ा के पास निकलती है। पीती, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स इसकी सहायक नदियां हैं। यह हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी तय करती है। यमुना नदी के बारे में उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, हमारे से क्या पूछा गया है? इन्होंने बोल दिया कि कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमारे को 4 स्टेटमेंट दी गई है और उनको हमें देखना है कि कितने कथन क्या पूछे हैं सही। ये पूछ रखा है कि सही कितने हैं। देखते हैं। हमने जब पहले लेक्चर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि इसका संबंध किससे है? सूर्य से है। ठीक है, खोदरी माजरा हमने पढ़ा था कि खोदरी माजरा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हमने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए ये हमारा सिरमौर है और ये हमारी यमुना आ रही है। इसने प्रवेश किया सिरमौर में खोदरी माजरा से। ठीक है, ये छोड़ के गई थी एक पॉइंट पे, कहां पर? हरियाणा राज्य में। तो वो पॉइंट का नाम क्या था? ताजेवाला। ताजेवाला। भाखड़ा का संबंध किससे आता है? भाखड़ा का संबंध आता है सतलुज से, यानी कि ये वाला, ये जो ऑप्शन है भाखड़ा, ये नहीं होना था इधर। इधर क्या होना था? ताजेवाला। यहां होना था हमारा ताजेवाला, तब जाके ये स्टेटमेंट सही होनी थी। इसके यहां होने की वजह से ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो गई। ठीक है, पीती, पार्वती, हारला, अली, टॉन्स इसकी सहायक नदियां हैं। अब हमने जब पढ़ा था यमुना को तो हमने पाया था कि टॉन्स इसकी सहायक नदी है। हमने अली का जिक्र नहीं किया यमुना के संदर्भ में, ना ही हमने हारला, पार्वती, स्पीति का जिक्र किया यमुना के संदर्भ में। इनका जिक्र हमने कब किया था? जब हमने सतलुज पढ़ी थी या हमने व्यास पढ़ी थी? तब हमने स्पीति का जिक्र किया था सतलुज के केस में। पार्वती और हारला का जिक्र हमने कब किया था? जब हमने व्यास पढ़ी थी। यानी कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई। ये पूरी की पूरी यमुना की सहायक नदियां नहीं है, इनमें से सिर्फ टॉन्स है। और अगली स्टेटमेंट क्या है? यह हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दूरी तय करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो देखिए कितनी स्टेटमेंट सही हुई? यमुना नदी के बारे में उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? सही हमने देखा सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? ए और डी, ये हमारे 2 हैं, तो केवल 2। केवल 2 के ऑप्शन को हम टिक करेंगे। अब अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2। पब्बर नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछा क्या गया है कि पब्बर नदी, कौन सी नदी? पब्बर नदी के बारे में कथन क्या है? सत्य पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ये शिमला जिले में राक्षस झील से निकलती है। पहली स्टेटमेंट, पब्बर नदी ट्राउट मछली के लिए जानी जाती है। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास इसकी सहायक नदियां हैं। यह नैतवार में हिमाचल प्रदेश के पास टोंस नदी में मिलती है। ये 4 स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है केवल 2, केवल 3 या केवल 4 या केवल 1। इसका मतलब है कि इन 4 में से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होगी। अब हमें वो स्टेटमेंट पकड़नी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमें पता होगा शिमला जिले से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है। उद्गम स्थान क्या है पब्बर नदी का? मान लीजिए शिमला है, ये हमारा सिरमौर हो गया, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो यहां पर से चांसल पीक से, चांसल चोटी से, चंद्रनाहन झील से, चांसल चोटी, चोटी के पास झील चंद्रनाहन झील, वहां से उद्गम होता है किसका? पब्बर नदी का। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। राक्षस झील से किसका उद्गम होता है? वो है हमारी सतलुज का। ठीक है, पब्बर नदी ट्राउट मछली के लिए जानी जाती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो ट्राउट फिश है वो पब्बर नदी में भी पाई जाती है। आंध्रा, रोमाई, पटसरी, मीनास इसकी सहायक नदी है। देखिए, आंध्रा ये हमने पढ़ा था 1997 में, जिसकी वजह से चीड़गांव में बाढ़ आ गई थी। रोमाई भी हमने पढ़ी थी। हमने पटसरी पढ़ी थी जो खड़ा पत्थर शिमला के पास से निकलती है। ये हमने सब क्या पढ़ा था? ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी थी। लेकिन हम बात करें मीनास की, मीनास के बारे में हमने देखा था कि ये यहाँ से किस में मिल रही थी? ये मिल रही थी हमारी टॉन्स में। यानी कि पब्बर और मीनास दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? टॉन्स की। ये दोनों ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, और टॉन्स खुद है यमुना की।
ये बात आ जाती है, यानी कि पब्बर और मिनास ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की, तो जब मिनास ट्रिब्यूटरी है टॉन्स की तो ये पब्बर की ट्रिब्यूटरी तो नहीं हुई, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। यह नैतवार में हिमाचल प्रदेश के पास टॉन्स में मिलती है। देखिए इस पॉइंट का क्या नाम था, पब्बर यहाँ मिल रही है ना टॉन्स में, इस पॉइंट का नाम था चक्राता ट्यूनी, चक्राता ट्यूनी, ना कि नैतवार। तो नैतवार में क्या हो रहा था, नैतवार में हो रहा था रुपिन और सुपिन। रुपिन कहाँ से आ रही थी हमारे किन्नौर से, और सुपिन आ रही थी हमारी उत्तराखंड से, वो मिल रही थी नैतवार उत्तराखंड में, और किस नदी का निर्माण कर रही थी, टॉन्स नदी का निर्माण। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3, यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका वैदिक नाम कालिंदी है। कालसी के पास पास यमुना के साथ टॉन्स मिलती है। कालसी के पास यमुना के साथ टॉन्स मिलती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, कथन दिए गए हैं, उसके ऊपर विचार करना है और बताना है कि कितने कथन सही है, सही बताना है हमें। देखिए यह हिमाचल प्रदेश की जो यमुना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हमने पढ़ा था अभी पहले क्वेश्चन में कि यह सबसे कम दूरी तय करती है। तो ये बड़ी नदी हमारी हिमाचल प्रदेश की, जब हमने सतलुज पढ़ी थी तो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे, लंबी और बड़ी। ये 2 अलग बातें हो जाती है। लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे हिमाचल प्रदेश की, जो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सतलुज। लंबी 320 किलोमीटर तय करती है वो लेंथ की वाइज से, 320 किलोमीटर। बड़ी नदी पढ़नी अभी हमारे को बाकी है, हमने नहीं पढ़ी अभी तक। लेकिन इसका आंसर यमुना नहीं है। यमुना ना तो सबसे लंबी है ना तो सबसे बड़ी है। यमुना सबसे कम दूरी तय करती है हिमाचल प्रदेश से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यह हिमाचल प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये सही हो गया। इसका वैदिक नाम कालिंदी है। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था पहले लेक्चर में कि इसका क्या नाम है, कालिंदी भी बोलो इसको बोला जाता है। कालसी के पास यह यमुना में, कालसी के पास यमुना के साथ टॉन्स मिलती है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि कालसी के पास यमुना में टॉन्स मिलती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो कितनी स्टेटमेंट सही होगी, 1 2 3, तो यानी कि तीनों। एक गलत हो जाती है हमारी, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि ये सबसे छोटी आना था इधर। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, गिरी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा गया कि कथन गलत है। गलत को हाईलाइट कर सकते हैं हम, ऐसे इसको पेन से हाईलाइट कर दिया ताकि हमारा ध्यान जाए कि हमें गलत देखना है। इसने सिरमौर को 2 बराबर भागों में विभाजित किया। पहला पॉइंट, ट्रांसगिरी क्षेत्र में सैनधार, धराटीधार शामिल है। अश्वनी, जलाल, मारकंडिया, बाटा इसकी सहायक नदियां हैं। यह मुकामपुर के पास यमुना में मिलती है। अब हमारे को बताना है कि केवल एक सही गलत है, या 2 गलत है, 3 गलत है, या सारे के सारे जो ऊपर लिखे गए हैं गलत है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसने सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटा है। अगर हम बात करें सिरमौर की और उसके संदर्भ में बात करें गिरी के संदर्भ में, तो आपको पता होगा कुप्पड़ चोटी शिमला से जुबल वाले इलाके से एक नदी गिरती है जिसका नाम है गिरी नदी। फिर वो सोलन की बाउंड्री में आती है और उसके बाद वो सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती चली। ठीक है, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम गिरी आर। क्या बोलते हैं, गिरी आर। और इस वाले रीजन को बोलते हैं गिरी पार। हमने यहाँ पर गिरी आर में, गिरी पार में महत्वपूर्ण कुछ चोटियां पड़ी थी। उसका क्या नाम था, यहाँ पर पड़ती चूड़धार, हरिपुरधार, यहाँ पर पड़ी थी धराटीधार और दूसरी सैनधार, 2 धारें पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, ट्रांसगिरी क्षेत्र में, ट्रांसगिरी यानी कि गिरी पार, गिरी पार की बात कर रहे हैं ये, तो गिरी पार में ये नहीं है, गिरी आर में थे ये दोनों, तो ये इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग। अश्वनी, जलाल, मार्कंडेय, बाटा इसकी सहायक नदी है। देखिए अश्वनी है, हमने पढ़ा था, सोलन शिमला के जुनगा से निकलती है और सोलन के साधुपुल के पास इसमें मिल जाती है। जलाल धराटी रेंज से निकलती है और ददाहू में गिरी में मिलती है। मार्कंडेय की बात करेंगे तो नाहन के पास से ये हरियाणा में एंटर हो जाती है, यानी कि ये टॉन्स की सहायक नदी नहीं है। बाटा की बात करेंगे, बाटा क्या करती है, यमुना में मिलती है, ना कि टॉन्स में। तो इन दोनों की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये भी गलत होगी। यह मुकामपुर के पास किसमें मिलती है, ये मिल जाती है यमुना नदी में। यह मुकामपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो देखिए मुकामपुर नियर पांवटा के पास, तो ये वाली ऑप्शन सही है। तो कितने ऑप्शन से हुए, ए और डी, केवल 2। इस तरीके से हमने देखा कि यमुना नदी है या कोई भी नदी है हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके से अब क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी सहायक नदी है, उनसे सवाल बन सकता है। ये तो हमने 4-5 सवाल लिए, लेकिन इन ऐसे ही इसी को संदर्भ में रखते और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना। पहला क्वेश्चन क्या है, बारालाचा दर्रे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बारालाचा दर्रे की। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है,
बारालाचा दर्रा जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है पट्टन घाटी का हिस्सा है। पहली स्टेटमेंट ये दे रखी है। इसे क्रॉस रोड समिट के साथ दर्रा भी कहा जाता है, जहां जास्कर, लद्दाख, स्पीति, कुल्लू से सड़कें मिलती है। यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई 3891 मीटर है। उपयुक्त में इस कथनों में से कितने सही हैं? देखिए, जब भी हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि यहाँ पर ये पूछा क्या गया है, सही या गलत, और उसके बाद हमें देखना होता है कि जितने भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का भाग में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे बारालाचा दर्रा जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है, तो ये इसका एक भाग हो गया कि बारालाचा दर्रा वो दर्रा है जहां से चंद्रा और भागा नदी निकलती है। तो ये वाली हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, ये स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद ये देखना है, ये दूसरी स्टेटमेंट होगी कि यह पट्टन घाटी का हिस्सा है। अब ये कंफर्म करना है कि यह पट्टन घाटी का हिस्सा है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम पाएंगे, अगर मैं लाहौल स्पीति का रफली मैप बनाऊं तो क्या पाते हैं हम पाते हैं कि बारालाचा दर्रा इधर है, इधर जैसे था, यानी कि ये लाहौल रीजन में था। अगर ये मान लीजिए ये हमारा लाहौल रीजन है और ये हमारा स्पीति वाला रीजन है, तो जो बारालाचा दर्रा है वो लाहौल रीजन में आता है। अब देखिए, लाहौल रीजन में भी अगर हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जब हम लाहौल स्पीति को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की घाटीज हैं, घाटियां हैं, और उसी घाटी में एक पट्टन घाटी आती है। जो पट्टन घाटी है वो हमारी इधर है। तो यानी कि जो बारालाचा पास है, जो बारालाचा दर्रा है, वो किसका पार्ट है? पट्टन घाटी का हिस्सा है। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। इसे क्रॉस रोड समिट के साथ वाला दर्रा भी कहा जाता है। देखिए, आपको पता होगा ये बारालाचा दर्रा, यहाँ से हमारी जास्कर रेंज आ रही है ऊपर, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर क्या है, लद्दाख भी है, और इस तरफ को तो लाहौल है, यहाँ को स्पीति है। देखिए, कुल्लू हमारा इधर है, किधर, तो यहाँ पर लाहौल को कट रहा है, स्पीति को कट रहा है, जास्कर और लद्दाख को। यानी कि कुल्लू के आने की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या होगी, कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, और इन छोटी बातों की वजह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपने पाया होगा कि यहाँ मनाली से यहाँ पर एक रोड जाता था बारालाचा दर्रा के साथ साथ लगता हुआ लेह तक। तो देखिए, लेह कहाँ है, हमारा लद्दाख में है, और लाहौल हमारा यही है, बारालाचा दर्रा जहाँ पर लाहौल में ही है। तो यानी कि यह लाहौल और लद्दाख के बीच स्थित है। ये वाली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लाहौल और लद्दाख के बीच में स्थित है। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई 3891 मीटर है। देखिए, जब हमने पढ़ा था लेक्चर में तो हमने पाया था कि ये 3000 नहीं 4891 मीटर है, यानी कि अप्रोक्सीमेट ये 4800 मीटर है। ये 4800 मीटर है। देखिए, हमने जब रोहतांग दर्रा भी पढ़ा था उसकी हाइट अलग थी, बारालाचा दर्रे की हाइट अलग है। तो हमें हाइट की वाइज ऊंचाई भी हमारे को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ऊंचाई से रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कितने कथन सही होंगे? अगर हम देखें तो हमारा ए कथन सही, ये वाला कथन सही हो गया, और हम देखें तो हमारा सी कथन सही है, यानी कि दो कथन सही है। केवल दो ऑप्शन होगा, क्योंकि बी हमारा गलत हो गया कुल्लू आने की वजह से, और इसमें हाइट में 3 आने की वजह से ये कथन भी गलत हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। चंद्राभागा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला गया है कि चंद्राभागा नदी के बारे में देखना है। तो हमें माइंड में रखना है कि जो चंद्राभागा नदी यानी कि चिनाब, तो पूरी की पूरी बात हो सकती है, चिनाब की सहायक नदी की, गांव की, उसके किनारे बसे हुए गांव के, किसी भी की भी बात भी हो सकती है। रोहतांग दर्रा के विपरीत किनारों पर चंद्रा और भागा नदी और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। देखिए, क्या बोल रहे हैं कि रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से निकलती है कौन? चंद्रा और भागा नदी। ये स्टेटमेंट का मतलब थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई। रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से चंद्रा और भागा नदी निकलती है, आगे ये कंप्लीट होनी थी, और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। ये पूरी स्टेटमेंट। देखिए, हमने स्टेटमेंट को दो भागों में डिवाइड करना है। रोहतांग दर्रे के विपरीत किनारों से चंद्रा और भागा नदी निकलती है और चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। देखिए, और से पहले स्टेटमेंट को हम आधा करें और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट हमारी दूसरी हो गई। एक स्टेटमेंट को हमने दो स्टेटमेंट में डिवाइड कर दिया, इससे हमारी सॉल्व करने की मतलब ईजी हो जाता है हमें। हिमाचल में पानी की मात्रा के मामले में यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें देखना है, ये तो फैक्ट है। होगी तो नहीं होगी तो ठीक होगा, अगर नहीं होगी तो ये गलत हो जाएगा। यह भुजिंड के पास पांगी में प्रवेश करती है और चंबा से संसारी नाला में लद्दाख की औतर घाटी में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां मियार, सेचुतुआ, नाला और तवी है। तो देखिए, प्रयुक्त कथनों में से कितने सही है। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है। कि अब देखते हैं। देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा बारालाचा दर्रा, तो चंद्रा और भागा नदी निकलती तो है, लेकिन कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से नहीं निकलती, वो निकलती है बारालाचा दर्रे के विपरीत किनारों से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के आने की वजह से ये वाली ऊपरी जो हमने एक बनाई थी स्टेटमेंट, ये तो गलत हो गई। ठीक है, इसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई।
अब और के बाद वाली स्टेटमेंट, चिनाब बनाने के लिए तांडी में मिलती है। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रा और भागा आई तांडी में मिली। तांडी के बारे में भी हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखे थे, क्या कि सूर्य की बेटी की शादी चंद्रमा की बेटी से हुई थी, द्रौपदी ने अपना यहाँ पर तन छोड़ा था। तो दो स्टेटमेंट भी हमने तांडी से जुड़ी देखी थी। उसके बाद हिमाचल में पानी की मात्रा के मामले में यह सबसे बड़ी नदी है। तो आपको पता होगा हमने दो चीजें पढ़ी है, एक तो सबसे लंबी और एक सबसे बड़ी। तो देखिए अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, हमारी सतलुज नदी। सबसे लंबी क्यों है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी क्यों है, बड़ी किस दृष्टि से देख रहे हैं हम, इसमें पानी की मात्रा इसमें क्या है, ज्यादा है। तो पानी की मात्रा ज्यादा किसमें है, हमारी चिनाब में। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी सतलुज। तो ये दो सवाल है जो हमें अमूमन कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पानी की मात्रा में सबसे बड़ी जहां आ जाए वो चिनाब, सबसे लंबी जहां पूछा जाए वो सतलुज। ये हमारा बिल्कुल सही है कि भुजंड के पास पांगी में प्रवेश करती है, इतनी स्टेटमेंट सही होगी ये। और चंबा से संसारी नाला में, देखिए चंबा से संसारी नाला में, यहां तक अगर हमने देखा तो ठीक है कि चंबा से संसारी नाला में जाती है, लद्दाख की पौधर घाटी में प्रवेश करती है। तो हमें देखना है कि जो पौधर घाटी है क्या वो लद्दाख में है। तो हम पाएंगे, अगर हम देखें, अगर हम बनाएं अपना, ये लाहौल स्पीति हो गया, ये हमारा चंबा हो गया। अगर हम, ये हमारा पूरा का पूरा चंबा हो गया। अगर हम बनाए, ये चंबा की कैसे हो गई, ये पांगी घाटी हो गई, यहां से गई संसारी नाला से ये यहाँ एंटर कर रही है। तो यहाँ पर चंबा की इस तरफ को क्या था, जम्मू कश्मीर था, यानी कि लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और स्पेसिफिक कश्मीर की पौधर घाटी में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां हैं मियार, देखिए अब यहाँ पर हमने पढ़ा होगा कि उदयपुर के पास इसमें मियार मिलती है, ठीक है, ये हमारी सही होगी, यानी कि लाहौल में मियार है। सेचुतुआ नाला, तो सेचुतुआ नाला हमने पढ़ा था कि सांच के पास से आती है। और तवी, तवी इसकी इस तरफ वाली ट्रिब्यूटरी है। तो हमने देख लिया कि ये जो तीनों की तीनों ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी थी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में तो कितने कथन सही है, तो केवल दो कथन सही है। कौन कौन सी, लद्दाख के आने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, रोहतांग दर्रे के आने से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये वाली सही है और ये वाली सही है, बी और डी सही है, तो केवल दो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रताल झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रताल झील, देखिए हमने पढ़ा था चंद्रताल झील और सूरजताल झील के बारे में भी, तो इसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। एक स्पीति क्षेत्र में स्थित है, पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है। इसे सूर्य की झील भी कहा जाता है। यह भागा नदी का स्रोत है। यह एक रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो अगर हम देखें, देखिए अब आप बनाते हैं, अगर बनाए लाहौल स्पीति का मैप बना दिया हमने, ये स्पीति रीजन हुआ। जितने भी हमने चिनाब रिवर पढ़ी ना, वो हमने लाहौल रीजन में पढ़ी थी। यानी कि अगर हमने सूरज ताल पढ़ी तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ी, अगर हमने चंद्र ताल पढ़ी तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ी, और अगर हमने बारालाचा पास पढ़ा तो वो भी लाहौल रीजन में पढ़ा, ठीक है। तो यानी कि स्पीति क्षेत्र में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। इसे सूर्य की झील कहा जाता है, तो हमने पढ़ा था इसे क्या बोला जाता है, चांद, ना कि सूर्य। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पूछा गया है। तो देखिए चंद्र आ रहा है ना, तो चंद्र ही आएगा, लेक ऑफ मून, यानी कि चंद्र की, चांद की झील। यह भागा नदी का स्रोत है। अब देखिए अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए बारलाचा पास हो गया, ये हमारी होगी, कौन सी होगी हमारी, ये चंद्रताल, ये होगी हमारी सूरजताल। सूरजताल से निकलती है हमारी भागा, चंद्रताल से निकली हमारी चंद्रा। देखिए भागा का नहीं होगा, नाम क्या आएगा, चंद्रा, चंद्रा ही आएगा इधर, चंद्रा नदी का स्रोत। ये रामसर वेटलैंड साइट है, तो ये भी सही है। इसके बारे में एक और स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इसे हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर कहा। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर किसे कहा था, किस झील को कहा था। ऑप्शन में आ सकता, तो हमें याद रखना है कि चंद्रताल को हिंगसोंग ने लोहित्य सरोवर कहा था। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, केवल डी, तो यानी कि केवल 1, बाकी 3 की 3 स्टेटमेंट गलत है। और गलत क्यों है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आज सवाल नंबर 1, रावी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चंबा में बड़ा बंगाल से निकलती है, संस्कृत में पुरुषनी और वैदिक में इरावती कहा जाता है। अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रास्टस कहा था। पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। ये हमारे पास उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है, ठीक है। देखिए अगर हम इसे देखें तो यह चंबा में बड़ा बंगाल से निकल, अगर हम कांगड़ा का मैप बनाएं तो हमें पता है कि बड़ा बंगाल वाला एरिया कहाँ है, कांगड़ा में है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। संस्कृत में इसे पुरुषनी, संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, इरावती, और वैदिक में पुरुषनी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रास्टट कहा था, ये सही है। यह पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाता है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो नदियां हैं वो
ये जो हमारी व्यास व्यास सतलुज, देखिए व्यास सतलुज चिनाब रावी, ये पार्ट है किसका? इंडस रिवर सिस्टम का, यानी कि सिंधु सिंधु नदी तंत्र का क्या है, ये हिस्सा है। तो इस वजह से ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाती है? पाकिस्तान में जाती है। तो चिनाब में मिल जाती है कौन? रावी नदी। केवल 2 ऑप्शन हमारे सही है। अब उसके बाद अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद हिमालय स्पीति और ब्यास नदी के जल निकासी को अलग करता है। पीर पंजाल एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और व्यास के बीच पानी का विभाजन बनाते हैं। मणिमहेश खड्ड और कुक्ति खड्ड हड़सर के पास आपस में मिलते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? हमें बताने हैं कि कितने कथन हमारे सही है। तो अगर हम देखें, हमने अगर हिमाचल प्रदेश का मैप बनाया था तो हमने ये बनाया था शिवालिक, ये हमारे हो गए मध्य हिमालय, ये हो गए हमारे बृहद हिमालय, और ये हो गए हमारे ट्रांस हिमालय। यहाँ पर हमारी स्पीति आई, ये हमारी व्यास आई। तो देखिए पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। पीर पंजाल एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और व्यास के बीच पानी का विभाजन करते, तो ये भी सही है। ये हमारी पीर पंजाल गई, यहाँ पर चिनाब है, ये रावी, ये व्यास हो गई, यही वाली व्यास हो गई, सॉरी। देखिए इस तरफ को ये दोनों नदियाँ हो गई और ये चिनाब इस तरफ को, तो ये बीच में पीर पंजाल हो गई, ये भी सही है। मणिमहेश खड्ड और कुक्ति खड्ड हड़सर के पास आपस में मिलते हैं, ये हमने पूरा का पूरा रावी में पढ़ा था कि ये आपस में मिलते हैं। उसके बाद ये खड़ामुख में कहाँ मिल जाते हैं? रावी में मिल जाते हैं, दोनों के दोनों। ये मणिमहेश आई, ये कुक्ति खड्ड आई, आपस में मिले हड़सर में, और ये रावी में मिल गए जाके दोनों खड़ामुख में। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है? अब उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबा शहर इसके दाहिने किनारे स्थित है, ये बताना है। वे शिवालिक रेंज से पीर पंजाल को अलग करने वाले गर्त से होकर बहती है। दर्रा कांगड़ा को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है? क्या पूछा है? सही कितने हैं? देखिए, अगर हम चंबा शहर इसके दाहिने दाहिने किनारे स्थित है, क्या है? दाहिने किनारे स्थित है। तो हमारा अगर हम रावी को बनाएं, चंबा में हमारी रावी आई, हमारा भरमौर इधर है, चंबा इधर है। तो चंबा टाउन कौन से किनारे स्थित है इसके? ये हमारा इसका दाहिना हो गया, ये बायां हो गया। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। शिवालिक रेंज से पीर पंजाल को अलग करने वाले गर्त से होकर बहते, देखिए अगर चंबा में शिवालिक, यहाँ पर हमारा कौन सा? ये धौलाधार, ये पीर पंजाल, यहाँ पर बीच में रावी, तो यानी कि यहाँ पर धौलाधार होगा, यहाँ पर पीर पंजाल होगा, ना कि शिवालिक होगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। कुक्ति दर्रा कांगड़ा को लाहौल से जोड़ता है। अब देखिए कुक्ति दर्रा बनाया था ना हमने बनाया था कुक्ति दर्रा, मान लीजिए यहाँ पर बनाया था, तो यहाँ पर हमारा भरमौर था, ये हमारा भरमौर इस तरफ को मान लीजिए भरमौर है। तो भरमौर को कहाँ से जोड़ता था? लाहौल से। कांगड़ा नहीं होगा, या तो होगा ऑप्शन में चंबा को लाहौल से, या होगा हमारे पास भरमौर को लाहौल स्पीति। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कितने सही हैं? केवल एक। ऑप्शन नहीं होगा, केवल एक, क्योंकि पहली स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? हमने देखा कि चिनाब से कैसे कैसे, चिनाब रावी सतलुज यमुना से कैसे कैसे सवाल आते हैं। हमने उसी की तर्ज पे देखा कि रावी से भी कैसे सवाल आ सकते हैं और कैसे सवाल आए हैं। इसी की तर्ज पे जितनी भी स्टेटमेंट है रावी से हमने पढ़ी, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम कल देखेंगे कि हमारे मेंस में, मुख्य परीक्षा में कैसे कैसे सवाल आते हैं हमारी नदियों से और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।